नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। 2024 में जब चुनाव चल रहा था तो एक अलायंस बना था। उसका नाम था इंडिया गठबंधन। ये जो गठबंधन था पलटू राम के नेतृत्व में बनाया गया था। पलटू राम, जिन्हें नीतीश कुमार कहा जाता है। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया था, नाम भी नीतीश कुमार ने रखा था, तो बड़ी चर्चा हुई कि इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा देगा, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस तरह की एक चर्चा शुरू हुई और जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, तुरंत मायावती जी ने एक प्रतिक्रिया दी थी। याद है आपको वो प्रतिक्रिया? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इस तरह की एक शेरो शायरी भी बसपा सुप्रीमो ने की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये जो गठबंधन है ये टिक नहीं पाएगा, ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें और पार्टियां शामिल नहीं हैं जो वाकई इसकी हकदार हैं। और दोस्तों, मैंने तो इंडिया गठबंधन को लेकर कई सारी रिपोर्ट आपको दिखाई है। पहली बात तो इसे इंडिया गठबंधन करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन कहा जाता है ये पूरे इंडिया में नहीं है, चुनिंदा राज्यों में था, अब तो कहीं नहीं है। खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मायावती जी की इतनी तारीफ क्यों हो रही है? आज चारों तरफ बसपा सुप्रीमो की क्यों तारीफ हो रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अब भंग हो चुका है। इंडिया गठबंधन का अब कोई भी भविष्य नहीं है। और मायावती जी ने यह बात जून 2024 में कही थी और एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। यह हेडलाइन आप देखिए, बसपा ही भाजपा का विकल्प, इंडिया गठबंधन का देश और प्रदेश में नहीं है कोई भविष्य। इंडिया गठबंधन का ना तो देश में कोई भविष्य है और ना ही प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, इन जगहों पर भी इसका कोई भविष्य नहीं है। आपने जब लोकसभा का चुनाव देखा था तो आप बताइए किन किन राज्यों में अलायंस था? क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी ने एक साथ चुनाव लड़ा था? नहीं लड़ा था, अलग अलग लड़ा था। अब मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दूंगा। लेटेस्ट खबर क्या है? दो बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन होने के नाते समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनको एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन तीनों अलग अलग हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। क्या कहा है? अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसलिए हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे। ये अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया और वो साफ तौर से ये कहना चाहते हैं कि हम राजनीति के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं और हम जो कह रहे हैं वही कांग्रेस को मानना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। इतनी बुरी लगी कि तमाम जो नेता हैं अब खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ आ चुके हैं। तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, अखिलेश यादव के दम पे वो सीटें 40 सीटें नहीं आई थी, बल्कि कांग्रेस का गठबंधन था, इसलिए वो सीटें मिली थी। अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। वो तो कांग्रेस, राहुल गांधी उस गठबंधन में थे, इसलिए इतनी सीटें आ गई। और हैरानी की बात तो यह है कि जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है वही बात अखिलेश यादव भी रिपीट कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि हमारे दम पे इंडिया गठबंधन ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। दोनों में नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। कांग्रेस इस समय बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उन्हें कोई तालमेल उत्तर प्रदेश में भी नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब कांग्रेस पार्टी की यूपी में ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि यूपी में जो चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, वहां पर कहा जा रहा है कांग्रेस खेला करने वाली है, कांग्रेस वहां एएसपी को समर्थन दे सकती है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, ना तो उसका लोकसभा के चुनाव में भविष्य था, ना वहां टिक पाया था, और ना अब भाई इंडिया गठबंधन क्या था? इंडिया गठबंधन साफ तौर से बनाया गया था कि भाजपा को देश में, प्रदेश में मिलकर हराया जाएगा। लेकिन केजरीवाल को आप देख रहे हैं, केजरीवाल तो गुजरात भी चले जाते हैं,
पश्चिम बंगाल भी चले जाते हैं, यूपी भी चले आते हैं, गोवा में भी जाकर चुनाव लड़ते हैं। तो केजरीवाल कहने को तो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो कहीं भी इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दे रहे हैं। याद करिए 2024 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन अब दोनों दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही हम जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही हम जीत रहे हैं, भाजपा कह रही हम जीत रहे हैं। तो जिस इंडिया गठबंधन के बारे में बसपा सुप्रीमो ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, आज उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और इस बात को लेकर हर कोई कायल है। कायदे से तो इंडिया गठबंधन वहीं खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन नीतीश ने इसका नाम रखा था, जिस दिन नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर हो गए थे। भाई, इस इंडिया गठबंधन का नाम क्यों इंडिया गठबंधन रखा, नीतीश के कहने पर क्यों रखा, ये बड़ा सवाल है। और अच्छा हुआ इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो शामिल नहीं हुई। और आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव जी की वजह से ही मायावती जी को इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं मिली थी, जबकि कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी ने लेटर भी लिखा था, मायावती जी को लेकर एक लेटर भी लिखा था कि बहन जी को इस गठबंधन में लाइए। और यकीन मानिए, अगर लोकसभा के चुनाव में मायावती जी इंडिया गठबंधन में होती तो भाजपा 4 से 5 सीट में उत्तर प्रदेश में सिमट जाती। तो कुल मिलाकर अब यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच दरारें आ गई हैं और अब एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जो सपना 2024 में सोनिया जी का पूरा नहीं हुआ था, कहा जा रहा है कि अब पूरा होगा। अब कांग्रेस का सपना पूरा होगा, क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने किया, अब इसका बदला कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से 2027 के चुनाव में लेने जा रही है। और जिस तरह की चर्चा चल रही है, जिस तरह से लोग चर्चा विमर्श कर रहे हैं, उससे एक नया गठबंधन बनता हुआ इस समय उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। देखिए, जो मुसलमान वोटर है आज भी कांग्रेस के साथ वो है, तो मुस्लिम वोटर जो बसपा के साथ नहीं आ रहा था, तो कांग्रेस बीएसपी का गठबंधन मतलब दलित मुस्लिम समीकरण को और ज्यादा मजबूत करना। यकीन मानिए, अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो फिर सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में धाराशायी हो जाएंगी। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिरा है, जिस तरीके से आए दिन अत्याचार शोषण हो रहा है, जो माहौल है उत्तर प्रदेश में अब एंटी इनकम्बेंसी का बन रहा है, जो योगी सरकार है उससे बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तो कांग्रेस को नाराज करके अखिलेश जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कायदे से उन्हें अपने साथी का समर्थन दिल्ली में करना चाहिए था, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। यह बात शायद भूल गए अखिलेश यादव जी, और अब कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। इसीलिए एक नया गठबंधन जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। अब तमाम जानकार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस का भविष्य में एक मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनेगा। क्यों बनेगा, उसकी वजह भी है। देखिए, कांग्रेस पहले उत्तर प्रदेश में शासन करती थी, उसकी सरकारें बनती थी, लेकिन पिछले 30 सालों से आप देखिए कांग्रेस की जो हालत है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है। और यही हाल बीएसपी का भी है। बीएसपी का अपना जनाधार तो है, लेकिन उसकी सीटें नहीं आ पा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है, सीटें आ जाती हैं। ये बड़ी विरोधाभास है इसमें। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर हो गया उत्तर प्रदेश में, जबकि मायावती जी का संगठन मजबूत है। और मायावती जी के जो वोटर हैं, हार्डकोर वोटर, अभी भी उसके साथ हैं। और इसीलिए हर पार्टियां चाहती हैं कि उनका बसपा सुप्रीमो के साथ गठबंधन हो। अखिलेश यादव भी चाहेंगे जाहिर तौर पर, लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो गलती की है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो सोनिया गांधी जी का जो अधूरा सपना था, कांग्रेस का जो अधूरा सपना था 2024 के लोकसभा के चुनाव में, वो 27 में पूरा हो सकता है। इसको लेकर नए समीकरण बनेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि चुनाव भी बहुत दूर है, लेकिन जिस तरीके से सुगबुगाहट चल रही है, जिस तरीके से खटपट समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी में चल रही है, आप देख लीजिएगा। आप लोग, कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा तो यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमाल कर जाएगा।
दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनेगा तो कमाल कर जाएगा। और जो अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं, अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं रहेगी तो उनका पीडीए भी हवा हो जाएगा। तो मायावती जी का ये स्टेटमेंट कि बसपा ही भाजपा का विकल्प है, इंडिया गठबंधन का देश और प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है, इसको लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। और बसपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी लोग नए सिरे से चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।